अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ बच्चों, जैसे कि हमने पहले मुताला किया अफ़साना इबरत। इस अफ़साने में चार अहम किरदार होते हैं। ठाकुराती बल सिंह जो एक पुलिस हेड कांस्टेबल होते हैं, मुंशी बीजनाथ जो एक सियानवीस होते हैं, कलरक होते हैं, पंडित चंदर जो एक उस्ताद का किरदार अदा करते हैं। उसके बाद चार और मुसाफिरों का भी जिक्र आता है बाद में, और एक कृपा शंकर नाम का एक लड़के का भी किरदार आता है, और वहाँ पर एक कंपाउंडर का भी नाम आता है जोखेलाल। ये चार पांच ऐसे किरदार हैं जिस पर यह अफसाना बना है, और मेन जो कैरेक्टर्स जो है इस अफसाने में वही चार हैं: ठाकुर बल सिंह, मुंशी बीजनाथ, और ये क्या कहते हैं, पंडित चंदर। ये तीन मेन अहम किरदार है इस अफसाने में। इस अफसाने में सफ़र नंबर 40 से लेकर 41 में हमने मुख्तसरन खुलासा में पेश करूं। हमने पढ़ा कि पंडित चंदर एक अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। वो अपने इस पेशे से नाखुश थे क्योंकि इस महकमे में उससे वो आराइश नहीं मिलती थी जिसकी वो चाहत रखता था। उसके दो पड़ोसी थे, ठाकुराती बल सिंह और मुंशी बीजनाथ। उनकी तनख्वाह भी मास्टर जी से हालांकि ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बड़ी ऐश व अशरत से ज़िंदगी गुजारते थे। उनके घरों में नौकर चाकर थे, बड़ी इज्जत थी महल्ले में उनकी। लोग आते जाते देख उनको उनको सलाम करते थे। जब उनकी इस ऐश अशरत को देखते तो अपनी तकदीर को कोसते थे। हालांकि ये दोनों इल्म और लियाकत में मास्टर जी के पासंग भी न थे, लेकिन बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजारते थे। उसकी जो मेन वजह थी वो थी करप्शन। तो इसके बाद एक दिन वो अयोध्या जाने का मशवरा करते हैं, मास्टर जी को भी साथ लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर वो शाम होने से पहले पहुंचते हैं। वहाँ एक मेला लगा हुआ था जिसकी वजह से वहाँ बहुत लोगों की भीड़ थी। जैसे ही ट्रेन पहुंची, लोगों में धक्कम धक्का लगना शुरू हो गया, और उसमें से वो तीनों बिछड़ जाते हैं, अलग अलग डब्बों में जाते हैं। ठाकुर साहब और मुंशी जी ठाकुर साहब और मास्टर साहब एक डब्बे में जाते हैं, तो मुंशी जी पीछे रह जाते हैं, दूसरे डब्बे में जाते हैं। जिस डब्बे में मास्टर साहब और ठाकुर साहब गए, वहां पर चार आदमी थे, जिसमें से दो सीट पर बैठे हुए थे और दो आराम से लेटे हुए थे। मास्टर ठाकुर साहब लेटे हुए उन दोनों में से एक से सखत लहजे में कहते हैं, क्यों भाई, आप खड़े क्यों नहीं बैठ सकते हो? आपको नजर नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर खड़े बैठे हैं? उसके बाद क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से अब मास्टर दारोगा साहब और उसमें जो मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, वो यहाँ से शुरू होता है। उस मुकालमे को, उस गुफ्तगू को हम आज पढ़ते हैं। मुसाफिर लेटे बोला, जो मुसाफिर लेटा था ना, वो कहता है, क्यों उठ बैठे हैं जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठाकुर से कहता है, क्यों उठे, क्या हमने तुम्हें बैठने का ठेका ले रखा है? ठाकुर साहब जवाब में कहते हैं, क्या हमने किराया नहीं दिया है? ठाकुर कहता है, क्या हमने किराया नहीं दिया है? मुसाफिर कहता है, जिससे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। मुसाफिर बड़ा बदतमीजी से कहता है, आपने जिससे किराया दिया था, जाओ उसी से जाके जगह मांगो। ठाकुर जरा होश से भागो। ठाकुर उससे कहते हैं वापस, कहते हैं, जरा संभल के बातें करो। इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है। इस डब्बे में 10 आदमी बैठने की इसमें जगह है। मुसाफिर कहता है, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात की। मुसाफिर कहता है, हाँ, ये थाना नहीं है, जबान संभाल के बातें करो। ठाकुर ने गौर से देखा, जैसे उसने कहा ये थाना नहीं, जरा जबान संभाल कर बात करो, तो ठाकुर ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर कहता है, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था, और जिसके दरवाजे से क्या किया था, आप 25 रुपये लेकर टले थे। मुसाफिर उसकी राज खोलता है, कहता है, मैं वही आदमी हूँ जिस पर आपने खुफिया फरोशी से यानी कि चोरी से सामान बेचने का इल्ज़ाम लगाया था, और आपने मुझसे क्या किया था, 25 रुपये रिश्वत लेकर आप मुझसे गए थे। ठाकुर साहब कहते, आप क्या कहते हैं,
हाँ हाँ पहचाना, अच्छा अच्छा अब मुझे याद आया, अब मैंने पहचाना। मगर मैंने तो रियायत की थी। अरे भाई मैंने तो आपसे काफ़ी नरमी से पेश आया था, रियायत की थी, आपको काफ़ी छूट देती। अगर चालान कर देता तो तुम सजायाब होते, अगर मैंने चालान काटा होता उस वक़्त तो तुम्हें सज़ा मिलती। मुसाफिर जवाब में कहते मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की। मुसाफिर भी कहता जवाब, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की, मैंने भी तुम्हारे साथ नरमी की है। अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते, अगर मैं तुम्हें धक्का देता तो तुम रेल के नीचे चले जाते। अब दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर जोर से कहकहा मार कर हंसा और बोला। जो दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर था वो अब उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते? अरे जनाब दारोगा साहब, आप मुझे उड़ने को क्यों नहीं कह रहे हो? ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे। इधर ठाकुर साहब का गुस्से की वजह से वो उसका चेहरा लाल हो रहा था। मगर उस वक़्त वो मजबूर फँसे हुए थे। क्यों? 2 आदमी थे, 2 के साथ कैसे अकेला लड़ता? हालांकि वो मजबूत आदमी था, हालांकि ठाकुर साहब सेहतमंद था, मजबूत था, लेकिन वो दोनों भी कवी हैकल थे, लेकिन वो दोनों भी बड़े मजबूत ताकतवर थे। कवी हैकल यानी भारी भरकम जिस्म वाला, हेल्दी मैन। सख्ती से काम न निकलते देखकर मुलायमत से बोले। जब उसने देखा कि भाई गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है तो उन्होंने मुलायमत से बोला, नरमी से उनसे बात की और प्यार से कहते तुम ही उठ जाओ जी। उस दूसरे मुसाफिर से जो कह रहा था, बाद में जो गुफ्तगू की, उसने कहा भाई, उससे कहता है तुम ज़रा उठ जाओ जी, संदूक बीच पर रखा है, इसे नीचे रख दो बस। और संदूक जो आपने बीच में रख दी उसे आप नीचे रख दो, बस हमें जगह मिल जाएगी। मुसाफिर क्या कहता है, और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए? मुसाफिर कहता है आप खुद नीचे क्यों नहीं बैठते हो? इसमें कौन सी मशकियत मारी जाती, इसमें तुम्हारी कौन सी बुजुर्गी में असर होने वाला है? बुजुर्गी शख्स मशकियत क्या लिखा है? मशीखत कहते हैं बुजुर्गी को। बुजुर्गी, बुजुर्गी किससे कहते हैं? स्टेटस, हाई स्टेटस। इसमें कौन सी मशकियत मारी जाए? इसमें तुम्हारी कौन सी बुजुर्गी में फ़र्क आने वाला है? ये थाना थोड़ा ही है कि रोब में फ़र्क है, ये थाना नहीं है जिसमें तुम्हारे रोब में, तुम्हारे दबदबे में कोई फ़र्क आएगा। ठाकुर क्या तुम्हें मुझसे कोई अदावत है? ठाकुर कहता उस मुसाफिर से, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई अदावत है, कोई दुश्मनी है? अदावत दुश्मनी, मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, मैंने तो तुम्हारा शक्ल तक नहीं देखा है। मुसाफिर कहता आपने मेरी सूरत न देखी होगी लेकिन आपके डंडे ने देखी। जनाब आपने बेशक मुझे नहीं देखा होगा लेकिन आपके डंडे ने तो मुझे देखा। यानी कि बिल्हौर में जो मेला लगा हुआ था ना, वहाँ पर उसने उसकी काफ़ी अच्छी धुलाई की थी। तो वो मुसाफिर उससे उस जुर्म का याद दिलाता है। तो अजीज़ बच्चों, हम यहाँ तक ही आज सबक को पढ़ते हैं। इससे आगे का जो हिस्सा है वो हम इंशाअल्लाह बाद में और पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।